अच्छा, यहाँ पे अब आपके पास ना स्टार्ट से अगर हम देखें तो आपके पास सबसे पहले लिंक लिस्ट विद ऊप कॉन्सेप्ट है कि आपने एक क्लास बना के किस तरीके से काम करना है। देन फिर आपके पास इंसर्शन एट बिगिन था, इंसर्शन इट एट लास्ट था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक आपके पास मेथड है कि जिसके अंदर आपको अपने पास काउंट करने हैं लिंक लिस्ट के अंदर कि कितने आइटम्स मेरे पास ऐड हो चुके हैं, ठीक है। जितने भी आइटम्स मैंने अभी तक लिंक लिस्ट में ऐड किए हैं उन सबको अगर मुझे काउंट करना होगा तो फिर हम इस काउंट के मेथड से काम कर सकेंगे। दूसरा आपके पास था इंसर्ट ऑन पोजिशन, ठीक है। ये इंसर्ट इन बिटवीन मिड वाला काम किया था, वो ये रहा यहाँ पे, ठीक है। दिस वन इज स्टिल इन पेंडिंग। सेकंड फिर हमारे पास यहाँ पे सर्चिंग है, सर्चिंग अभी हमारी इम्प्लीमेंटेशन के लिए रहती है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास उसके बाद आ जाता है इंसर्ट, ये सर्चिंग के साथ ही है ये पूरा टॉपिक है इंसर्ट का है। इसको भी थोड़ी देर के लिए हमने होल्ड किया था क्योंकि इंसर्ट के बाद डिलीट करना ज़्यादा ज़रूरी था, इंपॉर्टेंट था। डिलीट में क्या था आपके पास, डिलीट फ्रॉम एंड, डिलीट फ्रॉम बिगिन, डिलीट फ्रॉम एनी पोजीशन, ठीक है। ये तीनों आपके पास डिलीट के थे। और उसके बाद यहाँ पे आपकी लैब टास्क है, ठीक है। लैब टास्क देख लें इनमें से आप पहले। अभी काउंट वाला और सर्चिंग के पास अभी हम वापस करेंगे, ठीक है। क्रिएट अ लिंक लिस्ट एंड इंसर्ट फॉलोइंग वैल्यूज, ठीक है। आपके पास कुछ वैल्यूज हैं जिसके अंदर आपको लिंक लिस्ट में इंसर्ट करनी है। अप्लाई इंसर्शन सॉर्टिंग एल्गोरिदम ऑन दिस टू सॉर्ट इन असेंडिंग ऑर्डर, प्रिंट सॉर्टिंग लिस्ट, ठीक है। अभी हमने सिर्फ जो काम किया है ना उसमें खाली क्या काम किया है कि मैंने लिस्ट में आइटम्स को ऐड कर है रैंडमली, ठीक है। जो हमारे पास लास्ट क्लास में सॉर्टिंग पड़ी थी ना अपने एल्गोरिदम्स की, आपने सिर्फ वही सॉर्टिंग एल्गोरिदम जो है ना इसमें इम्प्लीमेंट कर देना है, ठीक है। तो असेंडिंग ऑर्डर में मेरी पूरी लिंक लिस्ट जो होगी वो प्रिंट हो जाएगी। तो जितना भी डेटा होगा रैंडमली यहाँ पे जो वैल्यूज हार्ड कोटेडली डिफाइंड हुई हुई हैं उनको लेना है और उनको लेने के बाद यहाँ पे प्रिंट करना है। इसमें पहले बताएं कोई कन्फ्यूजन है या कोई प्रॉब्लम है तो अभी इसको सॉल्व कर लेंगे। ये जितना भी पढ़ा है उनमें से ये वाला क्वेश्चन आपका सॉल्व इजीली हो जाएगा। इजी है, ठीक है। मैं ये भेज दे देती हूँ क्वेश्चन करने के लिए, वरना मुझे चेंज करने थे टास्क आपके। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे है कंटिन्यू फ्रॉम अबव क्वेश्चन, क्रिएट अ मेथड दैट टेक इनपुट इन पैरामीटर एंड फाइंड यूजिंग बाइनरी सर्च अप्रोच, ठीक है। जो आपने लास्ट टाइम बाइनरी सर्च किया था वही वाली अप्रोच यहाँ पे भी यूज़ करनी है। और यहाँ पे आपने खाली करना क्या होगा कि सेम काम होगा जैसे बाइनरी सर्च में किया था, बट यहाँ पे आपके पास कॉन्सेप्ट क्या आएगा, क्लासेस वाला, ठीक है। जो क्वेश्चन आपने यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया था इसी क्वेश्चन की वैल्यूज़ को लेके आपने सॉर्ट आउट कर दी कि बाइनरी सर्च के लिए हमारे पास क्या चीज़ें होती हैं, जितना भी डेटा हो वो सॉर्टिंग में होना चाहिए एंड देन फिर हम उस पर अप्लाई कर रहे होते हैं सॉर्टिंग के बाद सर्चिंग। तो यहाँ पे आपने खाली यूज़र से एक की पैरामीटर जो है वो लेना होगा और फिर उसके हिसाब से आपने सर्चिंग अप्लाई करनी है, ठीक है। लिखा हुआ है क्रिएट अ मेथड दैट टेक की पैरामीटर, देखें एक पैरामीटर आएगा की के नाम से जो कि आपके पास बता रहा होगा कि आपने कौन सी वैल्यू सर्च करवानी, लाइक 23 सर्च करवानी है या लेट्स सपोज हमें 30 वैल्यू में देखना चाहती हूँ कि मेरे पास नोट्स जितनी भी लिंक लिस्ट बनी है उसमें 30 वैल्यू है या नहीं है। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, सिंपल 30 लिख दूंगी इनपुट पैरामीटर में। तो यहाँ पे मेरा पता चल जाएगा कि वो 30 वैल्यू लाइक करती है या नहीं करती। यूजर से इनपुट लेने की नीड इसमें भी नहीं है, बोले हम सला। इसी सेकंड वाले में सिर्फ सर्चिंग करवानी है ना? बिल्कुल। सर्चिंग जो आपने ये वाला काम किया होगा ना क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर जी सॉर्टिंग के बाद उसी ही कोड को सर्च भी करना है वैल्यूज को उसी कोड में से ही। मिस, और इसमें ये हाँ, जरूरी नहीं कि हम लोग यूजर इनपुट लें या हार्ड कोड नहीं करें? नहीं, सब हार्ड कोडेड, यूजर कुछ भी नहीं ले रहे हार्ड, इनपुट, ओके हार्ड मिस। कोडेड। अगर आपको लगता है कि आपके लिए इजी है आराम से आप ले सकते हैं इनपुट तो यू कैन टेक, इट्स एन ऑप्शनल। बट अगर आप नहीं लेते तो उसकी कोई डिडक्शन नहीं होगी मार्क्स की, ओके मिस। ठीक है। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है डिजाइन एंड इम्प्लीमेंट एन एक्सपेरिमेंट दैट विल कंपेयर द परफॉर्मेंस ऑफ पाइथन लिस्ट एंड विद अ लिस्ट इम्प्लीमेंटेड इन अ लिंक एज अ लिंक लिस्ट, ठीक है। पाइथन लिस्ट और आपके पास लिंक लिस्ट में कंपैरिजन करना है, एक्सपेरिमेंट करना है। जैसे आपको लास्ट टाइम आपने टाइम को कंपेयर किया था कि अगर हम सॉर्टिंग अप्लाई करते हैं तो सबसे ज़्यादा एफिशिएंट सॉर्टिंग कौन सी हमारे पास फाइंड आउट होकर आई, सबसे ज़्यादा कम टाइम लग रहा था। इसी तरह
यहाँ पे अब एक हमारे पास है परफॉर्मेंस कैलकुलेट करनी है कि अगर मैं एक नॉर्मल लिस्ट के अंदर आइटम ऐड करूँ और एक लिंक लिस्ट के अंदर आइटम ऐड करूँ तो ज़्यादा एफिशिएंटली मेरे पास कौन सी परफॉर्मेंस रखता है। इट्स जस्ट अ कंपैरिजन, ठीक है। ये एक काम करना है आपको छोटा सा, ठीक है। ये वाला टास्क डेफिनेटली थोड़ा सा मुश्किल होगा। अगर इस टास्क में किसी को हेल्प चाहिए हो तो मुझे बताइएगा, मैं आपको उसकी हिंट और डिटेल्स शेयर कर दूंगी, ठीक है। मिस वो दूसरा, रिमूव ही कर दे वाला क्वेश्चन। अच्छा रिमूव ही कर दूं, फिर सीधा कुछ और दे दूंगी। यस मिस, कोई इजी रख ले, यहाँ पे 2 सवाल ही कर दें। ठीक है, ये भी सही है। ठीक है। एक काम करते हैं, इस वीक के लिए आप लोगों के पास असाइनमेंट भी अपलोड हो चुका है, तो फॉर द क्योंकि इंस्टेंस असाइनमेंट्स और भी हाँ क्लासेस और subjects से हैं तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा मिस। 2 कर लें, 1 और 2, ठीक जी है। मिस। दूसरा एक और काम आपने करना है कि अपने असाइनमेंट्स देख लिए। आपको पता है नो मिस। असाइनमेंट नहीं देखे, ठीक है, गुड, अच्छी बात है। जब देख लेंगे तो फिर पता चलेगा असाइनमेंट्स आपको क्या क्या मिला करने, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे आ जाए, आपके पास एक लास्ट एग्जाम्पल है जो भी आपको परफॉर्म करनी है। एक और चीज़ देख लें, सर्चिंग का यहाँ पे भी आपके पास हुआ है काम, ठीक है। अभी टाइम हमारे पास ख़त्म हो रहा है तो ये सर्चिंग वाला आपके पास रह गया है, ठीक है। ये सर्चिंग वाला देख लीजिएगा, अगर ये सर्चिंग में एरर आए या इश्यू है तो मुझे बता दीजिएगा, मैं इसकी एग्जाम्पल्स भी शेयर कर दूँगी। अभी ये काउंट वाला एक लास्ट टॉपिक रहता है, काउंट वाला कर लें, जिनका कुछ लोगों का हो भी चुका, ऐसा कर दिया था काउंट वाला। ये काउंट वाली एग्जाम्पल है, इसको अभी परफॉर्म करना है और ये काउंट वाली एग्जाम्पल परफॉर्म करने के बाद फिर हमारी क्लास को हम पॉइंट अप कर देंगे। इसमें हो क्या रहा है कि आपके पास लिंक लिस्ट के अंदर जितने भी आइटम्स मैं ऐड कर रही हूँ वो मुझे सिंपल काउंट करके यहाँ पे बता देगा कि आपके पास कितने एलिमेंट्स आपके पास काउंट हुए हैं, ठीक है। अभी ये किसी स्टूडेंट ने करा भी था, हम ज़फ़ा आपने किया था ये, या हंसला किसने की थी स्क्रीन शेयर, मुझे दिखा रहे थे कि आपने काउंट वाला भी कर लिया है। मिस मैंने किया था हुज़ैफ़ा। हुज़ैफ़ा, ठीक है, सही है। और स्टूडेंट्स भी काउंट वाली एग्जाम्पल अभी कर लें एंड देन उसके बाद हम अपनी क्लास को ऑफ कर लेंगे, ठीक है। इसके अलावा कोई मसला है तो वो बता दें। जल्दी से वाली एग्जाम्पल कर लें काउंट की, आफ्टर दैट वी विल ऑफ आवर क्लास। अच्छा जी, अच्छा ये आपका असाइनमेंट 1 जो आपको मैंने दिया है यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। असाइनमेंट 1 की डेडलाइन देखें, आपके पास क्या है, 28 तक जाके डेडलाइन है। कोड्स के स्क्रीनशॉट आप यहीं पे रखेंगे और इसी के नीचे ही आप चाहें तो जो भी कोड के स्क्रीनशॉट होंगे वो भी, कोड प्लस आउटपुट दोनों के स्क्रीनशॉट लाजमी होने चाहिए, ठीक है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। देखें, इसमें आपको कुछ वैल्यूज को कैलकुलेट करना है, ठीक है, और प्रिंट करना उन वैल्यूज को। ए की वैल्यू प्रिंट करनी है, देखें C1 और C2 दो आपके पास चीज़ों को आपको सम करना है, ठीक है। C1 क्या होगा आपके पास फॉर एग्जांपल आपका बैच कोड क्या है, बैच आप 2020 के हैं, 2019 के हैं, 2018 17 जब के भी हैं, आपने उन वैल्यूज को सिंपल सम करना है। आपके आंसर C1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, लेट्स सपोज मैं 2016 के बैच कोड की हूँ, तो फिर मेरे पास यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, इन सबको अगर मैं सम करूंगी 9, तो C1 की वैल्यू क्या होगी मेरे पास, 9 हो गई। इसी तरह C2 है, C2 में आपके पास रोल नंबर जो भी है, लेट्स सपोज मेरे पास लास्ट के जो नंबर है 3 डिजिट्स ले लें आपके पास लास्ट के, ठीक है, उसमें क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल जुबैर है, जुबैर का है 994 लास्ट में, तो मैं यहाँ पे 9 9 और 4 इन तीनों को सम करूंगी, जो भी आंसर होगा वो C2 की वैल्यू बन जाएगी। आफ्टर दी सम हम C1 और C2 की वैल्यू को प्लस करेंगे और ए के अंदर प्रिंट करवा देंगे, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ पढ़ लेगा, आपको जो जो चीज़ें प्रिंट करवानी है वैल्यू यहाँ पे शो हुई हुई है, C1 की भी वैल्यू प्रिंट होगी, C2 की भी प्रिंट होगी एंड एट दी एंड सम के बाद ए की वैल्यू बन जाएगी, ठीक है। B2 की वैल्यू C3 है, इट मीन्स आपके पास है यहाँ पे क्या है, डिजिट्स, ऑल डिजिट्स ऑफ योर डेट ऑफ बर्थ। फॉर एग्जाम्पल एक डेट ऑफ बर्थ है यहाँ पे 6, आपके पास डेट है, मंथ आपका 8 है और 2000 है, तो इन सबको आपने सम करना है और सम करके जो भी आपका आंसर आएगा वो आपने यहाँ पे मेंशन कर देना है। इट सिंपली मीन्स के यहाँ पे आपके पास जो है सारे
क्वेश्चन सॉल्व हो रहे होंगे वो डिफरेंट डेट के होंगे। लास्ट 3 डिजिट में C2 फिर बता दें, देखें C2 फिर क्या होगा, लेट्स सपोज M1 आपके पास लास्ट 3 डिजिट हैं तो 973, बिल्कुल आपके पास लास्ट 3 डिजिट्स होंगे वो 973। सो हुज़ैफा का है 1119 तो हुज़ैफा को जाएगा 193। अंजला का है लास्ट 254, ठीक है। इसी तरह सबके लास्ट के 3 डिजिट्स है, जैसे मोहम्मद अवेर सिंह 019 तो आपका 20 बन जाएगा। तो इस तरह से आपने अपने पास ये सम करने होंगे। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, आसान टास्क है बहुत, इसलिए ज़्यादा पढ़ लें पहले। इसी तरह डी आपके पास क्वेश्चन आ जाएगा। डी के अंदर आपने क्या, सी के अंदर आपने क्या करना है, यहाँ पे आपके पास वैल्यू आ जाएगी, जो भी ए की वैल्यू आई है उसको डिवाइड कर देना है 10 से, और पार्ट 4 में क्या करना है, ए की वैल्यू को डिवाइड करना है 100 से, ठीक है। डिवाइड करने के बाद आपके पास यहाँ पे राउंड ऑफ भी कर सकते हैं वैल्यूज को, अगर आपके पास डेसिमल वैल्यूज कोई आ रही है या 1 प्लेस तक आप रखना चाहते हैं 1 प्लेस तक आप रखेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 1 था। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास यहाँ पे, राइट अ प्रोग्राम टू रीड अ नंबर एंड प्रिंट एंड कंप्यूट द सीरीज। देखिए कंप्यूट द सीरीज का मतलब क्या है कि बहुत इजी है, आपने सिंपल क्या करना है 1 + 2 + 3 + 4। अगर मैंने यहाँ पे एंटर नंबर 4 कर दिया है तो 1 से लेके 4 तक में जितने भी नंबर आ रहे होंगे वो उनको सम करेगा और बता देगा। इन केस मैंने यहाँ पे लेट सपोज 5 लिख दिया तो 1 2 3 4 और 5, इन पांचों वैल्यूज को प्लस करके 15 आंसर यहाँ पे प्रिंट हो जाता है। ये आपके पास एक ये सैंपल समझ के आ लिए गया, आसान है। आउटपुट दिया हुआ है। अगर आपने ऊपर वाले एग्जाम्पल का टास्क कर लिया होगा तो ये भी हो जाएगा। लास्ट में आपके पास क्या है, सिलेक्शन सॉर्ट इम्प्लीमेंट करनी है, ठीक है, सिंपल सी। आपके पास 15 डिजिट्स का IMEI नंबर होता है ना, EIMEI नंबर जैसे आप लोग कह रहे होते हैं, वो डिजिट को नंबर को लेना है और उसकी सॉर्टिंग इम्प्लीमेंट करनी है विथ कोड। एंड आपके पास कोड के साथ साथ ये भी देख लें कि पेपर वर्क पे भी करनी होगी, ठीक है। पेपर वर्क भी इम्प्लीमेंट में होगा और कोडिंग भी इम्प्लीमेंटेशन में होगी, ठीक है। तो ये दोनों काम करने हैं। बहुत आसान क्वेश्चन हैं, हो जाएंगे अब आराम से, इतने कोई लॉजिकल नहीं है, बहुत इजी है। बस ये थोड़े से ना टाइम कंज्यूमिंग है, आपको बैठ के ना चीज़ों को निकाल के करना होगा। वैसे ये सारा इसमें सारा कोड हार्ड कोडेड होगा ना? बिल्कुल हार्ड कोडेड है सब कुछ, ठीक है। अब और आसान हो गया, इससे आसान टास्क बन नहीं सकते थे। अभी प्लस करने के टास्क दिए, डिवाइड वगैरह के, ठीक है। यहाँ के ये 2 क्वेश्चन, अच्छा सबमिशन का टाइम जो है इसकी 28 तक का है, और आगे पास ये जो है लैब टास्क के जो 2 क्वेश्चंस हैं इनका टाइम आगे पास संडे तक का होगा, ठीक है। थर्सडे है ना, संडे तक का रख लेते हैं, अगर कम क्वेश्चन है संडे ज़्यादा ही हो जाएगा, ठीक है। ये वाला काउंट वाला आप लोग ने कर लिया एग्जाम्पल, काउंट वाली एग्जाम्पल हो गई आप लोगों की। अगर ये हो गया तो फिर अपनी क्लास को हम वहाँ पे वाइंड अप करते हैं, और फिर गुड लक फॉर द नेक्स्ट क्लास। हो सकता है कोई क्विज वगैरह भी हो जाए आपकी नेक्स्ट क्लास तक आपका, छोटा सा एक रैंडमली, ठीक है। किसी का कोई क्वेश्चन है तो ओके पूछ मिस। लें, ठीक है बेटा। आपकी रहती है एमएन अटेंडेंस? दोबारा चले मैं कॉल कर देती हूँ, जिसकी नहीं हुई वो बता दिएगा अटेंडेंस। वैसे तो सबकी हो जानी चाहिए, अब जो एब्सेंट है मैं खाली उन्हीं के नाम ले रही हूँ। अब्दुल वहाब, अब्दुल हसीब, मिस मैं प्रेजेंट हूँ। आप प्रेजेंट हैं, ठीक है। अब्दुल हसीब के बाद अहमद खान, अब्दुल्ला और वासिफ, ठीक है। ये 4th टाइम अटेंडेंस लिए मैंने, अगर अब भी कोई एब्सेंट हो रहा है तो मैं दोबारा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकती कि इतनी बार की। जी एमन, हो सकता है कि क्विज हो, जरूरी नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, दोनों चीज़ों के लिए प्रिपेयर रहिए। अगर क्विज हुआ तो उसकी भी 2 सिनेरियोज हैं, ठीक है। अच्छा आपकी क्लास मॉर्निंग में होगी, याद रखिएगा, अब जितनी भी क्लासेस आपकी ऑनवर्ड्स होंगी वो मॉर्निंग में होंगी, ठीक है। और दूसरा ये, अगर क्विज होता है तो क्विज की भी 2 ऑप्शन है, हो सकता है कि मैं रैंडमली अकॉर्डिंग टू द अटेंडेंस शीट आपकी जो होती है नाम कॉल करके उसी वक्त ही ले लूँ, ठीक है, क्वेश्चंस करके और उसी वक्त मार्किंग कर दूँ। या फिर सेकंड ऑप्शन ये हो सकता है यहाँ पे
GCR में आपका एक छोटा सा 5 मिनट्स का क्विज अपलोड हो जो कि आपको सॉल्व करना हो। ठीक है, GCR वाला जो ऑप्शन है वो मुझे बिल्कुल ही बेटर नहीं लगता। क्विज में कुछ भी आ जाएगा, क्विज में सिर्फ आज तक की लैब का आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, सिर्फ आज तक की लैब मिस, का आएगा। तो हाँ, थ्योरी बेस्ड होगा या फिर कोड लिखना होगा? नहीं, कोड लिखना हरगिज नहीं होगा, इतना टाइम नहीं है कि 5 मिनट्स के अंदर आप कोड लिखेंगे। इस टाइप का हो सकता है, थ्योरी में डेफिनेशंस भी नहीं होंगी लिखने के लिए, लॉजिकल क्वेश्चंस होंगे। लेट सपोज मैंने कोई क्यूरी या कोड लिखा हुआ है, आपको बोला जाए कि उसका आप आउटपुट बता दें, या फिर कोड लिखा हुआ है उसमें से एरर फाइंड आउट कर लें। इस टाइप की चीज़ें आ सकती हैं बिल्कुल, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि मैं आपसे डेफिनेशंस लिखने दे दूँ या फिर आपके पास बोलूँ कि कोड करके दे दें इसका। हाँ, ट्रू फॉल्स के क्वेश्चंस हो सकते हैं कि कोई डेफिनेशन लिखी भी हो और आपको बताने कि ये सही डेफिनेशन है इस बात की, कि वेरीफाई करते हैं ये लॉजिक या ये कंडीशन या ये ट्रू फॉल्स, इस टाइप के हो सकते हैं। ज़्यादातर MCQs बेस्ड ही करेंगे, लेकिन जिन लोगों के मार्क्स में कम हो रहे होंगे असाइनमेंट्स और इन सब चीज़ों को देख के फिर हम क्विज के मार्क्स भी थोड़े कंसिडर करेंगे। ठीक है, ओके मिस। यस मिस। ठीक है, यहाँ पे क्लास ऑफ कर रहे हैं। अगर किसी का कोई क्वेश्चन या क्यूरी हो तो वो भी डिस्कस कर लीजिएगा फिर उसके बाद में भी। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।